एक ऐसी दुनिया जहां पानी कीमती मोती बन चुका होगा, आसमान बरसना भूल जाएगा और जमीन उगना छोड़ देगी। हर तरफ भूख, प्यास और मौत का रक्स होगा। एक ऐसी आजमाइश जिसने आने से पहले ही इंसानियत की कमर तोड़ दी होगी। जमीन पर वो हालात और वो अजाब नाजिल होगा जिसमें लोग एक बूंद पानी के लिए अपना ईमान बेचने को तैयार हो जाएंगे। दज्जाल, ये नाम आपने बचपन से सुना होगा। खौफ, फितना और तबाही की सबसे बड़ी अलामत। हर मुसलमान जानता है कि दज्जाल आएगा और दुनिया को अपने फितने में मुब्तला करेगा। आप सोचते होंगे कि आप इस फितने के बारे में सब जानते हैं, मगर जो आज आप जानेंगे वो सिर्फ एक सुनी सुनाई कहानी नहीं है। आज हम हदीसों के उन दरवाजों को खोलेंगे जो बताते हैं कि दज्जाल की आमद से ठीक पहले इस दुनिया का हाल क्या होगा, वो हकीकत में कैसा दिखेगा, उसके पास ऐसी कौन सी ताकतें होंगी जो बड़े बड़े मोमिनों का ईमान डगमगा देंगी। ये वो तफसील है जो शायद आपने इस तरह पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर एक शख्स पूरी दुनिया को अपने आगे सजदा करने पर मजबूर कैसे कर देगा, और जब तारीख का ये सबसे बड़ा धोखा अपने उरूज पर होगा तो उसे मिटाने के लिए आखिरी फैसला कहां और कैसे होगा। तो आइए शुरू करते हैं इस दर्दनाक और रूह कपा देने वाली हकीकत का सफर। एक कौम जो अपनी नाफरमानियों और गुनाहों के आजाब के नीचे पिस रही होगी। दज्जाल अचानक नहीं आएगा, उसके आने से पहले दुनिया पर आजाब इलाही का एक सख्त दौर शुरू होगा। सही अहदीस के मुताबिक दज्जाल के आने से ठीक 3 साल पहले अल्लाह जमीन पर कहत यानी फैमिन और सूखे का अजाब मुसल्लत कर देगा। पहले साल आसमान को हुक्म होगा कि वो अपनी 1/3 बारिश रोक ले और जमीन अपनी 1/3 पैदाइश रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 पानी रोक लेगा और तीसरे साल आसमान से पानी का एक कतरा नहीं गिरेगा। जमीन बंजर हो जाएगी, जानवर मरने लगेंगे, इंसान भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। ये वो अजाब होगा, ये वो हालात होंगे जब ईमान वाले सिर्फ सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर पढ़कर अपनी भूख मिटाएंगे, लेकिन जो आम लोग होंगे उनके लिए जीना उनके इख्तियार में नहीं रहेगा। इन्हीं अंधेरे और भूखे हालात में जब दुनिया एक मसीहा की तलाश में होगी तो मशरिक की तरफ खुरासान या इस्फहान के इलाके से एक शख्स जाहिर होगा। ये कोई आम शख्स नहीं होगा, ये तारीख का सबसे बड़ा धोखा होगा, अल मसीह अद-दज्जाल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जितना दज्जाल से डराया है उतना किसी और नबी ने नहीं डराया। सही बुखारी हदीस नंबर 7131 में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी कौम को उस काने और झूठे यानी दज्जाल से डराया है। सुन लो, वो काना होगा और तुम्हारा रब काना नहीं है, और उसकी दोनों आंखों के दरमियान काफिर काफ फा रा लिखा होगा। वो कैसा होगा? एक भारी भरकम जिस्म वाला शख्स, उसके बाल घुंघरियाले यानी कर्ली और सख्त होंगे। उसकी एक आंख फूली हुई होगी जैसे अंगूर का दाना उभरा हुआ होता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी शक्ल नहीं, उसके वो मौजज़े होंगे जो असल में अल्लाह का दिया हुआ एक इम्तिहान होंगे। भूखी और प्यासी दुनिया, लोग तबाह हो रहे हैं, ऐसे में दज्जाल आएगा। उसके आगे पीछे खजाने चलेंगे जैसे शहद की मक्खियां अपनी रानी के पीछे चलती हैं। वो एक गांव में जाएगा और कहेगा, क्या तुम मुझे अपना रब मानते हो? लोग भूख से निढाल होंगे। वो कहेंगे, तू कौन है? दज्जाल आसमान की तरफ इशारा करेगा और कहेगा, और अचानक आसमान से बारिश होने लगेगी। वो जमीन को हुक्म देगा और जमीन से हरियाली उगाएगी, जानवर दूध से भर जाएंगे। भूखे प्यासे लोग जिनका ईमान कमजोर होगा वो सजदे में गिर जाएंगे और कहेंगे, हाँ, तू ही हमारा मालिक। वो बद्दुओं के पास जाएगा और कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मारे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे मालिक मानोगे? वो कहेंगे, हाँ। तब शैतान उनके माँ बाप की शक्ल में आकर कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, इसकी बात मान ले, यही तेरा मालिक है। सुनन इब्ने माजा। ये वो वक्त होगा जब तारीख अपने सबसे बड़े खौफ से गुजर रही होगी। सही मुस्लिम
हदीस 2932 के मुताबिक उसके पास आग और पानी दोनों होंगे। जो लोगों को आग नजर आएगी वो असल में मीठा पानी होगा, और जो ठंडा पानी नजर आएगा वो जला देने वाली आग होगी। रोमन और यहूदी मक्का और मदीना के अलावा हर शहर पर उसके कदम पड़ेंगे। इस्फहान के 70,000 यहूदी जिन्होंने तयालिसन हरी चादरें पहनी होंगी उसके पैरोकार बन जाएंगे। दज्जाल जब मदीना की तरफ बढ़ेगा तो फरिश्ते उसकी तलवार को वापस मोड़ देंगे। वो मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा। वो मदीना के बाहर एक नमकीन जमीन पर अपना डेरा डालेगा। उस वक्त मदीना में 3 ज़लज़ले आएंगे और जितने भी मुनाफिक होंगे वो डर के मारे मदीना से निकलकर दज्जाल के पास चले जाएंगे। फिर मदीना से एक नौजवान निकलेगा, इमाम और तकवे का निशान। वो दज्जाल के सामने खड़ा होगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहेगा, ऐ लोगों, ये वही दज्जाल है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल ने हमें बताया था। सही मुस्लिम हदीस 2938। दज्जाल के चेहरे पर गुस्सा और गुरूर आएगा। वो अपने लोगों से कहेगा, इसे पकड़ लो और इससे यहां से हटा दो। हुक्म मिलते ही आरी चलाई जाएगी और उस मुसलमान नौजवान के जिस्म के 2 टुकड़े कर दिए जाएंगे। दज्जाल उन 2 टुकड़ों के बीच में चलकर गुजर जाएगा और फिर कहेगा, उठ खड़ा हो। वो नौजवान जिंदा होकर मुस्कुराता हुआ खड़ा हो जाएगा। दज्जाल पूछेगा, क्या अब तू मानता है कि मैं तेरा मालिक हूं? नौजवान जवाब देगा, अब तो मेरा यकीन और भी पुख्ता हो गया है कि तू ही झूठा दज्जाल है। दज्जाल बौखला जाएगा। वो दोबारा उसे कत्ल करना चाहेगा, मगर अल्लाह उस नौजवान की गर्दन को तांबे कॉपर का बना देगा और दज्जाल की तलवार उस पर असर नहीं करेगी। उसके बाद दज्जाल उसे उठाकर अपनी आग में फेंक देगा, जो असल में जन्नत होगी। ये सिर्फ जवाब नहीं था, ये दज्जाल और उसके पैरोकारों के लिए एक तनबीह थी कि हक कभी बातिल से बकता नहीं। वक्त गुजरता गया। दज्जाल पूरी दुनिया को रौंदता हुआ शाम की तरफ बढ़ेगा। मुसलमान दज्जाल के खौफ और जुल्म से बचने के लिए जबल दुखान और दमिश्क में पनाह लेंगे। इमाम महदी मुसलमानों की क़यादत कर रहे होंगे। मुहासरा सख्त हो जाएगा। दुश्मनों की तादाद बेशुमार और मोमिन भूख और प्यास से निदाल। एक बार फिर जिस तरह बनी इसराइल ने दुआ की थी, उम्मत मुस्लिमा अल्लाह से मदद की फरियाद करेगी। आए अल्लाह, हमें बचा ले, हमारे लिए कोई रहनामा भेज दे। फज्र का वक्त होगा। दमिश्क की जमा मस्जिद, मुसलमान नमाज के लिए सफ़ें सीधी कर रहे होंगे। इमाम महदी आगे बढ़ेंगे नमाज पढ़ाने के लिए, और अचानक और फिर वक्त रुक गया। आसमान के दरवाजे खुल गए। दमिश्क की अजीम मस्जिद के सफ़ेद मीनार पर 2 फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए जमीन पर एक ऐसी हस्ती उतरेगी जिसकी ताकत और नूर का कोई मुकाबला नहीं होगा। ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, वही नबी जिन्हें रोमन और यहूदी सदियों पहले कत्ल करने आए थे, जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने ईसा को सूली दे दी, मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। कुरान बिल्कुल वाज़ेह कहता है, ना उन्होंने ईसा को कत्ल किया, ना सूली दी, बल्कि उन पर शुबह डाल दिया गया और अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। आज वही ईसा इब्न मरियम वापस आएंगे। उनका सर पानी से भीगा हुआ मालूम होगा, जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। जब वो सर झुकाएंगे तो पानी के कतरे मोती की तरह गिरेंगे। जिस काफिर तक उनकी सांस की हवा पहुंचेगी वो वहीं ढेर हो जाएगा, और उनकी सांस वहां तक जाएगी जहां तक उनकी नजर जाएगी। इमाम मेहदी पीछे हटने लगेंगे और कहेंगे, आगे बढ़िए और नमाज पढ़िए। मगर ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, नहीं, इस उम्मत के आमीर तुम खुद हो। ये इकामत तुम्हारे लिए ही कही गई है। ये इस उम्मत के लिए अल्लाह का सबसे बड़ा एजाज होगा। नमाज के बाद ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म देंगे, दरवाजा खोलो। बाहर दज्जाल अपने 70,000 मुसल्ला यहूदियों के साथ खड़ा होगा, चेहरों पर गुरूर, तकब्बुर और ताकत का नशा। मगर जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा और दज्जाल की नज़र ईसा इब्न मरियम पर पड़ेगी, उसका गुरूर टूट जाएगा। जो खुद को खुदा कहता था, आज उसकी टांगें कांपने लगेंगी।
हदीस के अल्फाज हैं कि दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। वो अपनी जान बचाने के लिए भागेगा। वही दज्जाल जिसने पूरी दुनिया पर अपनी हुकूमत का दावा किया था, आज एक डरपोक शिकार की तरह भाग रहा होगा। ईसा अलैहिस्सलाम उसके पीछे निकलेंगे। जमीन का चप्पा चप्पा पुकारेगा, हत्ता कि अगर कोई यहूदी किसी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेगा तो अल्लाह उस पत्थर और दरख्त को जुबान दे देगा। वो पुकारेंगे, दोस्तों, मेरे पीछे कोई शख्स छुपा है, आओ और इसे यहां से हटा दें। सिवाय गरकत के दरख्त के, ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करते करते फिलिस्तीन के एक मकाम बाबे लुद गेट ऑफ लॉर्ड पर उसे जा पकड़ेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल से कहेंगे और फिर ईसा अलैहिस्सलाम अपना नेजा आगे बढ़ाएंगे और उस झूठे खुदा के सीने के आर पार कर देंगे। दज्जाल वहीं जमीन पर गिरकर ढेर हो जाएगा। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों को उसके खून से भरा हुआ अपना नेजा दिखाएंगे। दज्जाल खत्म। तारीख का सबसे बड़ा फितना गर्क हो गया। सच्चाई और हक की अजीम तरीन जीत। ये वाकया जो आने वाले वक्त में होगा सिर्फ एक कहानी नहीं, तारीख का सबसे अजीम सबक है। ये सबक हमें ये सिखाता है कि जब तकवा का लिबास पहने मुनाफिक, जालिम हुक्मरान और फितने अपने उरूज पर हों, तब भी कामयाबी सिर्फ अल्लाह और उसके नबी के रास्ते पर चलने वालों की होती है। दज्जाल एक आजमाइश होगी जिसमें हर वो शख्स निशाना बनेगा जिसका ईमान कमजोर होगा, मगर जिसने सूरा अल कहफ की पहली 10 आयतें याद कर लीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। मगर याद रखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के आने और दज्जाल के मरने के बाद कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जमीन पर अब एक और खौफनाक आफत आने वाली होगी। एक ऐसी आफत जिसका रास्ता कोई इंसान या नबी अपनी ताकत से नहीं रोक सकेगा। पहाड़ों से उतरते हुए वो लोग जो दरियाओं का पानी तक पी जाएंगे। याजूज और माजूज। क्या आप जानते हैं कि याजूज और माजूज कौन है और उनका अंजाम क्या होगा? अगर आपने अभी तक याजूज माजूज की फुल डिटेल वीडियो नहीं देखी तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें और उस खौफनाक हकीकत को भी जानिए।